हमारी बेटी जो है, ये मामला हाईलाइट हो गया। हमारी बहुत ऐसी जो है बेटी और जो बहनों के साथ ऐसा हुआ है, जो पटना में जो बिल्कुल गरीब परिवार से है, दलित परिवार से है, पिछड़ा परिवार से है, जिसकी आवाज़ हम तक आप तक नहीं पहुंच पाई। सही बात है, तो उसको जो है ना, बिल्कुल देखिए, मुजफ्फरपुर आपको मालूम है बालिका गृह कांड हुआ था, उसकी सीबीआई जांच चल रही है। आज तक सीबीआई ने क्यों नहीं चार्जशीट फाइल की? क्योंकि उसमें सारे मंत्री, मिनिस्टर और बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर के लोग हैं। इसीलिए मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि यूनाइटेड नेशन इस मामले की जांच करे और विदेशी एजेंसी आकर के उस हमारी बहन को न्याय दिलाए। क्यों सम्राट चौधरी, नीतीश जी के कानून व्यवस्था पे भरोसा नहीं? बिल्कुल भी कानून व्यवस्था पे विश्वास नहीं है, ना सीबीआई पे है, नहीं जो है ना नीतीश और नरेंद्र मोदी की सरकार पे। क्योंकि चोर जो है हमेशा चोर को बचाते हैं, और उसमें जो है मौजूदा सरकार बीजेपी की है, मौजूदा आईएएस ऑफिसर जो है जो उसमें शामिल हैं वो सब भाजपा के हैं, उसमें जो इतने जो मंत्री हैं एनडीए सरकार में हैं उन लोग का नाम आ रहा है सामने। तो वो लोग अपने आप को बचाने के लिए वो चाहते हैं कि ये केस को जो है फाइल में जो है ना दबा दिया जाए। अब हम भी आप कब तक आवाज़ उठाएंगे? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल भर के बाद हम भी अपने दुख में जो है ना दर्द में भूल जाएंगे, आप भी अपने किसी दुख दर्द में भूल जाइएगा। लेकिन आज भी मैं बताना चाहता हूँ, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे बलात्कारियों को और जितने अपराधी हैं उसको जो है न्याय जो है, कभी भी उस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला। नीट छात्रा के परिवार को धमकी मिल रहा है, इसका मकसद क्या समझा जाए? उसका मकसद यही है कि वो लोग डर जाएं, जो कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, अपना जो है ना बयान बदल दें। प्रशासन क्या करती है और ये सरकार क्या करती है कि अगर आप सच बोलेंगे और अगर आप सच्चाई के साथ लड़ेंगे तो एक सांसद को जब जेल डाल सकती है ये लोग। माननीय सांसद है पप्पू यादव, गरीबों के लिए लड़ते हैं, वो जाति धर्म नहीं देखते हैं, सबके लिए आवाज़ उठाते हैं। लेकिन उनको जब जेल में डाला जा सकता है तो जितेंद्र यादव क्या है? एक तो हम साधारण परिवार से हैं, गरीब घर से आते हैं। राहुल गांधी जी के हम एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जो सिपाही हैं। हम एक छोटे से पार्टी के जो है ना कार्यकर्ता हैं। राहुल जी हमारे लीडर हैं। तो आप हों या राहुल जी हों या फिर अमिताभ दास, जो नीतीश के बेटे का नाम जो ले रहे हैं, क्या अगर उनकी गिरफ्तारी हो जाती है तो क्या फिर नीट छात्रा का जो जांच है या फिर क्लियरिटी है वो सामने आ जाएगा? दूध का दूध, पानी का पानी। देखिए, अगर निशांत जी अगर उसमें दोषी हैं तो मैं चाहूँगा कि उनकी गिरफ्तारी हो। ठीक है, बिल्कुल सही बात। बिल्कुल गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि कानून जो होता है वो सबके लिए बराबर होता है। आपको मालूम होगा कि देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उनका चालान किया था जो है ना किरण बेदी जी, दिल्ली पुलिस की जो कमिश्नर थी, आप जो है ना ट्रैफिक डिपार्टमेंट की। इसको कहा जाता है न्याय तंत्र। ये नहीं कि आप प्रधानमंत्री हैं तो आप जो है ना कानून तोड़ देंगे। कानून सबके लिए बराबर है। नीतीश कुमार का बेटा का अगर नाम आ रहा है, अगर वो सच में आरोपी है तो उनको तुरंत गिरफ्तार करके उनको जेल में डाला जाए। जो भी आईएएस आईपीएस के अफसर जो है उसमें आरोपी है, उनका नाम आ रहा है तो तुरंत उनको जेल में डाला जाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा इस देश में, क्योंकि इस देश में राम राज है, और राम राज वाली सरकार में दलित हैं आप, पिछड़े हैं आप, गरीब हैं आप, और आप भाजपा को सपोर्ट नहीं करते हैं तो आपकी बहन बेटी के साथ बलात्कार हो जाए, मर्डर हो जाए, रेप हो जाए, हत्या हो जाए, ये सरकार आपको न्याय नहीं देगी। यह न्याय उनको मिलता है जाति देख के, और भाजपा के नेता देख के न्याय मिलता है, आरएसएस का आदमी देख के न्याय मिलता है। कांग्रेस में है आप, आरजेडी में है और आप अदर पार्टियों में है, तो आपके साथ कितना भी जुर्म हो जाए, आप कितना भी आवेदन दीजिए, जितना भी जो है ना गुहार लगाइए, आपको न्याय नहीं मिलेगा। तो आखिर में क्या होगा? इस देश के युवा क्या करेंगे? हाथ में हथियार उठा लेंगे, और जब ये हाथ में युवा हथियार उठा लेगा फिर इस देश में कंट्रोल करना इस मोदी सरकार के लिए असंभव हो जाएगा। लेकिन ये रास्ता गलत है ना, ये तो वायलेंस है, ये तो वायलेंस कब होता है? जब इंसान को न्याय मिलना बंद हो जाता है, तब जाके वायलेंस होता है। छात्रा बच्ची को, बेटी को, आपकी हमारी सबकी बहन है, कैसे इंसाफ मिलेगा? इंसाफ मिलेगा, उम्मीद है हमें। भारत की सरकार हमें न्याय देगी, न्यायपालिका की जो सुप्रीम कोर्ट हमें न्याय देगी, हाई कोर्ट न्याय देगा, लोअर कोर्ट न्याय देगा। हम आप संविधान से चल रहे हैं। संविधान में लिखा है कि जिसके साथ अत्याचार हुआ उसको न्याय मिलना चाहिए। अगर कोई आदमी न्याय के लिए लड़ रहा है उसको जेल में नहीं डालना चाहिए। हक के लिए लड़ाई लड़ने से ही ये देश आज़ाद हुआ। अगर हम भी सोचते कि अंग्रेज लोग हमारे देश में हैं, क्या दिक्कत है, तो आज हम जो है गुलाम होते। आज भी हम गुलामी की ज़िंदगी जी रहे होते। हमारे लोगों ने फांसी पर चढ़ गए, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब ने इस देश को आज़ादी के लिए अपना खून बहाया, और उस आज़ादी के बाद भी अगर हमको न्याय नहीं मिलेगा तो हम कहाँ जाएंगे बताइए? जो हाल नेपाल में हुआ है, जो हाल श्रीलंका में हुआ है, जो आपके सामने जो है लोगों ने रोड पे उतर करके क्या किया, प्रधानमंत्री को अपना जान बचा के भागना पड़ा। बांग्लादेश देख लीजिए, शेख हसीना दिल्ली में आकर के छुपी हुई है, प्रधानमंत्री उसको दे रहे हैं संरक्षण। तो इसका मतलब क्या है? जब तानाशाही ज़्यादा हो जाती है तो जनता रोड पे आ जाती है। जब जनता रोड पे आ जाती है तो आप उसको संभाल नहीं सकते,
इसीलिए उससे पहले ऐसा हो, बिहार के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, भगवान भरोसे बिहार है, अपराधियों का राज चल रहा है, उससे पहले सरकार उसको संभाले, नहीं तो नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं बिहार के, इसको संभालना असंभव हो जाए। निश्चित रूप से सरकार अपने कुकर्मों पर पर्दा डालने का हर संभव प्रयास करेगी। नीट छात्रा के मामले में चूंकि मुख्यमंत्री का बेटा का नाम आ रहा है, तो मुख्यमंत्री हर स्तर पर, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे गृह मंत्री सम्राट चौधरी हो, उस पर जरूर पर्दा डालने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उनके कानून व्यवस्था की कलई खुल रही है। पप्पू यादव ने जो ईमानदारी से नीट छात्रा की मदद किया, उस हत्या का पर्दाफाश करने की बात पप्पू यादव ने किया, उनकी गिरफ्तारी भी की गई, धमकियां भी दी गई उनके परिवार के, अब नीट छात्रा के परिवार के लोगों को भी धमकी दी जा रही है। दमन और आतंक के बल पर बिहार में सरकार चलाई जा रही है। लेकिन सम्राट चौधरी तो कह रहे हैं कोई भी गुंडा हो, माफिया हो, जब से मैं उप मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री बना हूं, सब डर रहे हैं, थर थर कांप रहे हैं। निश्चित रूप से इसीलिए तो नीट छात्रा के परिवार को धमकी दी जा रही है। उस परिवार की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है? यह बिहार सरकार की है। और बिहार सरकार के रहते हुए, सम्राट चौधरी के गृह मंत्री रहते हुए, यदि नीट छात्रा के परिवार को धमकी दी जा रही है तो किसकी गलती है? जिम्मेदारी किसकी है? यह बिहार सरकार की जिम्मेदारी है कि उस परिवार की सुरक्षा करे और नीट छात्रा में जिनके भी नाम आए उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अभी तक कोई भी ऐसा लोगों का नाम नहीं आया जिसको स्पष्ट तौर पर आरोपी कहा जा सकता है। लोग तो बता रहे हैं कि चूंकि मुख्यमंत्री का बेटा इस हत्या में शामिल है, इसीलिए सरकार, बिहार की सरकार या मुख्यमंत्री हो या सम्राट चौधरी गृह मंत्री हो, इस नीट छात्रा के हत्या के मामले में लीपापोती करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वहां की जागरूक जनता, जो विपक्ष के नेता हैं, इस मामले में सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और उस नीट की छात्रा को न्याय मिलकर के ही रहेगा। लेकिन उनको न्याय में देरी आखिरकार करवा कौन है? क्या सरकार जो है आरोपियों के साथ है? क्योंकि पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं, वो लगातार ये बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब आप बताइए मुख्यमंत्री का बेटा है उसमें शामिल बताया जा रहा है, तो सरकार तो निष्पक्ष जांच करा नहीं पाएगी। सरकार तो अपराधियों के साथ खड़ी है। अगर यदि अपराधियों के साथ खड़ी नहीं होती तो जांच कराने से भागती क्यों? अभी तक एक अपराधी पकड़ा क्यों नहीं गया? पटना का मामला है, पटना बिहार की राजधानी है। जब राजधानी में अपराध की ये दशा है तो पूरे बिहार के लोग सुरक्षित कैसे होंगे? तो सम्राट चौधरी का यहाँ पर तो तारीफ भी बनता है ना चाचा, जो उन्होंने सीबीआई को केस दे दिया है। आप अपने केस अपने तौर पर संभालिए, ये तो अच्छी पहल है उनका। अच्छा, आप बताइए, जांच कराने से भाग रहे हैं। कौन भाग रहा है? आप, बिहार सरकार। सीबीआई का केस तो लंबा होगा, लंबा खींचेगा। कोई भी सीबीआई जांच तत्काल तो प्रभावित होती नहीं है, तब तक सारे के सारे चीज छिपा दिए जाएंगे। कौन छिपाने की कोशिश कर रहा है? सरकार, बिहार सरकार छिपाने की बात कर रहा है। और कौन छिपाएगा? चूंकि निशांत बिहार के मुख्यमंत्री का बेटा है, उसको बचाने का हर हथकंडा अपनाया जाएगा। यहाँ गृह मंत्री अमित शाह भी मदद करेंगे। सीबीआई किसके अंडर में आती है? सीबीआई तो वही काम करती है जो देश का गृह मंत्री कहता है। देश का गृह मंत्री अमित शाह नीतीश कुमार के बेटे को बचाने के हर कोशिश करेगा, और बिहार, चूंकि बिहार सरकार में उनके सहयोगी हैं, तो निष्पक्ष जांच होने में निश्चित रूप से देरी होगी।